नवाज शरीफ से इख्तियार छीनने वाले आज तारीख के कूड़ेदान में हैं। मरियम नवाज का लाहौर में जलसे से खिताब, कहा नवाज शरीफ को निकालने वाले आज जेल में हैं। नवाज शरीफ को जब जब निकाला गया वो मजीद ताकतवर होकर वापस आए। नवाज शरीफ को खत्म करने की ये पहली कोशिश नहीं थी। नवाज शरीफ वापसी पर सीधा घर रायबंद जाएंगे। नवाज शरीफ को नाहक सजा ना मिलती तो आवाम को आज महंगाई की सजा ना मिलती। नवाज शरीफ ने जो जाती नुकसानात अपने सीने पर सहे उनका कोई अजाला नहीं कर सकता। नवाज शरीफ के आने से पहले हर तरफ से आवाज आ रखी है, शेर एक बारी फेर। जब से नवाज शरीफ को निकाला हमारे घरों से रोशनी निकल गई। 21 अक्टूबर को खुशहाली वापस आ रही। नवाज शरीफ मुल्क की मईशत बहाल और दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। नवाज शरीफ के जाने से हमारे मुल्क का सुकून चला गया, आपकी खुशियां चली गईं, आपसे मुस्तकबिल छीन लिया गया। यहाँ जब एक जमात पर मुश्किल वक्त आया तो वो टुकड़े टुकड़े हो गई। इस वक्त इंतखाबात नहीं, मुल्क की मईशत बेहतर होना जरूरी है। फजलुर रहमान ने साहिवाल में इजलास से खिताब करते हुए कहा, जनवरी के आखिर में इंतखाबात होने का कहा जा रहा। सर्दी के बाइस KPK में इंतखाबात होना मुश्किल होंगे। मुल्क निगरानों में फंस चुका। जब निगरान आ जाएं तो असल निगरान कोई और होता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। चेयरमैन PTI ने अपने कामों से साबित किया वो नाअहल है। धांधली की पैदावार शख्स दोबारा वापस नहीं आएगा। नून लीग के दोस्तों ने तो यही कहा कि नवाज शरीफ की वापसी हतमी है। पूरी कौम को नवाज शरीफ को वेलकम करना चाहिए। MQM का कराची में पावर शो, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा यह इंतखाबात की नहीं बल्कि इनकलाब की तैयारी है। हमारी जमात बिखर नहीं रही बल्कि निखर रही है। इंतखाबात हमारी मंजिल नहीं, मंजिल पर पहुंचने का रास्ता है। जो रास्ता मंजिल पर ना पहुंचता हो उस पर चलने वाले भटके हुए कहलाते हैं। हम इलेक्शन जीतने नहीं दिल जीतने आए हैं। हमें ईवानों की नहीं बल्कि आवाम को हमारी जरूरत है। जब तक कराची में खुशहाली नहीं आएगी मुल्क में खुशहाली नहीं हो सकती। मुस्तफा कमाल बोले, MQM पाकिस्तान ने माजी में कहा पिया कुछ नहीं सिर्फ गिलास तोड़ा। आइंदा इलेक्शन में हम 22 की 22 सीटें जीतेंगे। सिंध की हारियों को वडेरों के चुंगल से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ही आज़ाद करवाएगी। इस शहर में कराची वालों के लिए हुकूक लेना बहुत आसान काम है। हमने 1 साल में हुकूक लेकर दिखाए हैं। हमारे नौजवानों को कॉलेजेस में दाखिले दो, हमें पीने का साफ पानी दो, हमारे बुनियादी इख्तियारात बल्दियाती हुकूक आइन पाकिस्तान में लिख दो। पहले मेयर के इलेक्शन करवाओ और उसके बाद वजीर आजम मुंतखब करो। MQM के किसी भी किस्म के जलसे को अहमियत नहीं देता। शर्जील इनाम मेमन का मुत्तहिदा के पावर शो पर रद्द-ए-अमल, कहा MQM बल्दियाती इंतखाबात में मैदान छोड़कर चली गई। MQM की ख्वाहिश है कि इनको कोई जवाब दिया जाए ताकि इनको अहमियत मिले। कराची के लोग इन्हें अच्छी तरह जानते हैं। अवाम नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर की वापसी को अपनी खुशहाली और पाकिस्तान की तरक्की की वापसी समझते हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अवाम निजात दहिंदा समझते हैं जो इन्हें महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी और मुश्किलात से बाहर निकालेंगे। नवाज शरीफ इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को पाकिस्तान को दोबारा तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर डालेंगे। साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत पर आज समाअत। 9 मुकदमात में जमानतों की दरख्वास्तों पर भी फैसला आज सुनाया जाएगा। FIA की साइफर केस की दरख्वास्त जमानत पर समाअत ऑन कैमरा करने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA की मुतफरक दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। फेडरल शरीयत कोर्ट चेयरमैन PTI की अज़दवाजी जिंदगी से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्त पर आज समाअत करेगा। अवाम को पेट्रोल कीमत में कमी का मुकम्मल रिलीफ न मिला, डीलर मुनाफा बढ़ गया। पेट्रोल और डीजल पर मार्जिन में 88 पैसे फी लीटर मजीद इजाफा कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक तेल कंपनियों का मार्जिन 47 पैसे फी लीटर बढ़ा दिया गया और डीलर्स मार्जिन में फी लीटर 41 पैसे का इजाफा किया गया। पेट्रोल पर OMC मार्जिन 6.5 रुपए से बढ़कर 7 रुपए फी लीटर, डीजल पर मार्जिन 7 रुपए से बढ़कर 17 पैसे कर दिया गया। अलीपुर जट्ठा में रेस लगाते 2 मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए। हादसे के बाइस 2 नौजवान मौके पर ही दम तोड़ गए जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। दोनों जख्मियों को तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल गुजरावाला में मुंतकिल किया गया है।
सानिया मस्तूंग के बाइस कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में शटर डाउन हड़ताल, शहरियों के जगह जगह एहतजाज किए गए। दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। शटर डाउन हड़ताल कोयटा से भी कलात, डेराबुक्ती, जाफराबाद और दीगर शहरों में की गई। तमाम तजारती मराकज, दुकानें और मार्केट्स बंद रहीं। खुदकुश धमाके का एक और जख्मी दम तोड़ गया, तादाद 60 हो गई। CMH में 18, सिविल अस्पताल में 3 जख्मी जेर इलाज। धमाके के मजीद 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक, हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मस्तूंग वाक़े के ताने बाने भारत से मिले तो भरपूर जवाब देंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान उचकज़ई ने कहा, गैर मुल्कियों को बेदखल करने के लिए अहम फैसले होने जा रहे। एक इंच पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करना पड़ा तो करेंगे। बलूचिस्तान के अवाम पाकिस्तान की बका और सलामती की जंग लड़ रहे। सिक्योरिटी के मामलात को मजीद बेहतर किया जाएगा। सिक्योरिटी प्लान्स असर नो तरतीब दिया जा रहा। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने वालों के सरगनाओं के तक पहुँचने के। मस्तूंग धमाके में शहदा के खानदानों को फी केस 15 लाख, शदीद जख्मियों को 5 लाख और मामूली जख्मी को 2 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। मस्तूंग बम हमला करने वाला 17 से 18 साल का नौजवान था। पाकिस्तान में दहशतगर्दी से 9 माह में 700 से जायद अमवात रिपोर्ट। इस्लामाबाद में कायम सेंटर्स फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 के मुकाबले में रवां साल दहशतगर्दों के हमलों से होने वाली अमवात की तादाद 19% इजाफा हुआ। 2023 के पहले 9 माह में कम अज कम 386 एहलकार वतन पर कुर्बान हुए, जिनमें 137 फौजी और 208 पुलिस एहलकार शामिल हैं। अब तक 214 फौजी जवान और अफसरान शहीद हो चुके। मस्तूंग हमला हालिया दहशतगर्द सबसे ज्यादा हलाकत खेज हमला था। आज़ाद कश्मीर में बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज जारी, हालात बदस्तूर कशीदा। गिरफ्तार मुजाहिरीन मुजफ्फराबाद से बाहर थानों में मुंतकिल। मुजफ्फराबाद में अवामी एक्शन कमेटी और इंतजामिया के माबैन कशीदगी बरकरार। मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर मिर्जा अख्तर समेत मजीद 2 अफराद गिरफ्तार हो गए। पुलिस की भारी नफरी शहर के मुख्तलिफ मकामात पर तैनात कर दी गई। गुज़श्ता रोज महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाज के बाइस आज़ाद कश्मीर का दारुल हुकूमत मैदान जंग बन रहा। पुलिस की शेलिंग, मुजाहिरीन के पथराव से DSP समेत मुतादिद अफराद जख्मी हो गए थे। शहर कायद कराची में राह चलती खवातीन और तालिबात को हिरासा करने के वाक़यात रुक न सके। यूनिवर्सिटी तालिबात को हिरासा करने का एक और बदतरीन वाक़या सामने आ गया। ओबाश शख्स यूनिवर्सिटी से घर जाने वाली तालिबात की वैन का ताक़ुब कर रहा। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम राशिद मिनहास रोड पर बेखौफी से नाजेबा हरकत करता रहा। बाहिम्मत तालिबा ने ओबाश नौजवान की वीडियो बना ली, मुकदमा दर्ज। गुजरात में खवातीन से जिनसी हिरासगी का स्कैंडल सामने आ गया। पुलिस ने अजीज भट्टी अस्पताल का ECG टेक्नीशियन गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम से काबिल एतराज वीडियो और तस्वीर बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नर्सिंग कोर्स के लिए आई खवातीन को सरकारी नौकरी का झांसा देकर ब्लैकमेल करता था। लाहौर में लोगों के गुर्दे निकालने वाला गिरोह पकड़ा गया। गिरोह के तमाम 8 लोग गिरफ्तार। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इंकिशाफ, कहते हैं गुर्दों की गैर कानूनी पैवंदकारी में डॉक्टर्स फवाद मुलव्वस हैं। उन्होंने तस्लीम किया कि लोगों के गैर कानूनी ऑपरेशन किए 328 लोगों के गुर्दे निकाल लिए गए। मुलजिम इससे कबल भी 5 दफ़ा गिरफ्तार हो चुका। मुलजिम का एक मैकेनिक दोस्त भी ये काम करता है। डॉक्टर फवाद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फातिमा जिन्ना अस्पताल कोयटा में कांगू से मुतासरा मरीज दम तोड़ गया। मरीज को 6 रोज कबल नाक मुंह से खून आने की शिकायत पर शदीद बुखार में अस्पताल मुंतकिल किया गया था। मरीज का ताल्लुक अफगानिस्तान से था, जो आर्जी तौर पर सैटेलाइट टाउन में रिहाइश पजीर था। रवां साल कांगू से मरने वालों की तादाद 12 हो गई, जबकि 37 मरीजों में कांगू की तस्दीक होगी। डेंगू वायरस से पंजाब में नीचे पंजे गाड़ लिए। मजीद 126 नए मरीजों की तस्दीक। सूबे में कन्फर्म मरीजों की तादाद 4431 हो गई। लाहौर में 34, रावलपिंडी में 60, मुल्तान में 13, फैसलाबाद में 7 नए मरीज सामने आ गए। गुजरावाला में भी 5 नए जिब मरीजों की तस्दीक। मजमूई तादाद 182 हो गई। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में आज से शुरू होने वाली इंसदादे पोलियो मुहिम की तैयारियां मुकम्मल। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद में 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम 9 अक्टूबर तक जारी रहेगी।
खैबर पख्तूनख्वा में 2 मरहलों पर मुश्तमिल मुहिम के दौरान 74,78,000 से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। बलूचिस्तान में 24,44,000 से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। आज़ाद कश्मीर के शहर मीरपुर में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो शुरू, डिप्टी कमिश्नर ने इफ्तिताह किया। लियाकतपुर बस और कार में तसादुम, हादसे के बाइस 3 अफराद जाँ बहक। वह हादसा इस कदर शदीद था कि कार बस के नीचे जा घुसी। जाँ बहक अफराद शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे। वफाकी दारुल-हुकूमत भी महफूज न रहा, शहरी लुटने लगे। रोजाना 2 तरफा 2 अफराद अगवा, 1 ज्यादती का शिकार, 10 मोटरसाइकिल 2 गाड़ियां हर रोज चोरी होने लगी। इस्लामाबाद में एक हफ्ते के दौरान कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, राहज़नी और अगवा की दर्जनों वारदातें रिपोर्ट हो चुकी। 2 अफराद कत्ल कर लिए गए। इक़दाम कत्ल के 8 वाक़यात, घरेलू चोरी की 70 वारदातें, 77 मोटरसाइकिलें, 14 गाड़ियां चोरी हो चुकी। 7 रोज के दौरान 8 खवातीन, 3 मर्द और 1 बच्चे के अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया। रावलपिंडी में मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने खातून से पर्स छीन लिया। डाकुओं की तरफ से पर्स छीनने के दौरान खातून गिरकर जख्मी हो गई। डाकू वारदात के बाद फरार। उम्रा वीजा पर भीख मांगने के लिए जाने वाले एक और गिरोह को पकड़ लिया गया। FIA ने 3 खवातीन समेत 8 अफराद को हिरासत में ले लिया। FIA के मुताबिक इस गिरोह को जावेद नामी एजेंट उम्रा वीजा पर सऊदी अरब भिजवा रहा था। एजेंट ने इनसे 1,80,000 रुपए वसूल किए। रावलपिंडी में मुबैना गैर कानूनी सोसाइटी रोडन इनक्लेव इंतजामिया की फुर्तियां। कमिश्नर रावलपिंडी के बाद कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी नसीम शाह को भी शीशे में उतार लिया। रोडन इनक्लेव ने नसीम शाह को मोटरसाइकिल ब्रांड एम्बेसडर और पार्टनर बनाया। रोडन इनक्लेव का नसीम शाह के जरिए मार्केटिंग का सिलसिला तेज। चचा के बाद भतीजा भी बिजली चोर निकला। पीर अहमद हसन शाह का भतीजा पीर हसनैन शाह गर्देजी कुंडा लगाकर बिजली चोरी करता रहा। लेस्को के मुताबिक मुलजिम चोरी की बिजली से घर और मदरसे में 3 AC चला रहा था। मुलजिम मौके से फरार। चंद रोज कबल पीर अहमद शाह भी बिजली चोरी करने में गिरफ्तार हुए थे। बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई जारी। सेक्रेटरी पावर डिवीजन के मुताबिक अब तक की कार्रवाइयों में 14 अरब 33 करोड़ रुपए की वसूलियां हुई। आइस्को रीजन में 34 करोड़ 6 लाख की रिकवरी और 216 बिजली चोर गिरफ्तार किए गए। लेस्को में 3 अरब 85 करोड़ की रिकवरी हुई और 2,961 गिरफ्तारियां हुई। हेस्को में 2 अरब 59 करोड़ की रिकवरी हुई। 35 बिजली चोर पकड़ लिए गए। पेस्को रीजन में 2 अरब की बरामदगी की गई। FIA का हुंडी हवाला में मुलव्वस मुल्जिमान के खिलाफ ऑपरेशन जारी। गुज़श्ता 6 हफ्तों के दौरान 170 मुकदमा दर्ज, 239 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान FIA के मुताबिक छापों के दौरान मजमूई तौर पर 66 करोड़ रुपए से जायद मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई। मुल्क की छापों के दौरान मुतादिद प्लाजों और दुकानों को भी सील कर दिया गया। MD कैट टेस्ट में ब्लूटूथ डिवाइस से नकल पर मजीद 134 मशकूक अफराद तक की निशानदही। अब तक 300 से जायद अफराद की निशानदही हो चुकी। पूछताछ का सिलसिला जारी। इन उम्मीदवारान के पर्चे अदालत में पेश किए जाएंगे। MD कैट टेस्ट में 219 उम्मीदवार रंगे हाथों खुफिया ब्लूटूथ के साथ पकड़े गए थे। पंजाब में प्राइवेट तालीमी इदारों के मयार तालीम का तयन करने का फैसला। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन प्राइवेट स्कूलों का इम्तिहान लेगा। नाकिस इंताइज पर मुतल्लिका स्कूलों को रजिस्ट्रेशन में तजदीद नहीं दी जाएगी। पंजाब हुकूमत का स्कूल बंद करने का फार्मूला काम कर गया। पंजाब में आशुब चशम के केसों में नुमाया कमी। गुज़श्ता 24 घंटों में पंजाब भर में आशुब चशम के 1134 मरीज रिपोर्ट हुए। 4 रोज कबल एक दिन में तकरीबन 15,000 मरीज रिपोर्ट हुए थे। पंजाब भर में आशुब चशम के मरीजों की मजमूई तादाद 98,627 हो गई। अमेरिका में शटडाउन का खतरा टल गया। बाइडन के आखिरी लम्हात में कांग्रेस के बिल पर दस्तखत। अपने पैगाम में उन्होंने कांग्रेस पर जोर दिया कि वो पूरे माली साल के फंडिंग बिलों को पास करने के लिए फौरी तौर पर काम करें। अगर ये बिल कांग्रेस से मंजूर ना होता और हफ्ते की आधी रात तक बिल पर सदर के दस्तखत ना होते तो वफाकी हुकूमत को शट डाउन की तरफ जाना पड़ता।
न्यूयॉर्क सिटी में शदीद तूफान के बायस सैलाबी सूरत हाल, हंगामी हालत का ऐलान कर दिया गया। सब वे सिस्टम, गलियां और शाहराएं पानी का मंजर पेश करने लगी। शहर के कुछ हिस्सों में 8 इंच तक बारिश, एक खतरनाक जानलेवा इत्मीनान और तूफान आया है। लोग हिफाजती तदबीर इख्तियार करें। पाकिस्तान और भारत की कंडीशंस एक जैसी हैं, गलतियों से सीख रखें। कोशिश होती है कि अच्छी से अच्छी क्रिकेट खेल सकें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नायब कप्तान शादाब खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा एयरपोर्ट और होटल पे होने वाले इस्तकबाल से बहुत खुशी हुई। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा माहिरा खान की दूसरी शादी की खबरें एक बार फिर से गर्दिश करने लगी। माहिरा खान और इनके करीबी दोस्त सलीम खान की शादी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तकरीब नामालूम मकाम पर मुनक्किद हुई। करीबी खानदान और दोस्तों ने भी शिरकत की। चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद की आज सालगिरह। खूबसूरत शख्सियत, दिलकश आवाज, मुनफरिद हेयर स्टाइल रखने वाले हीरो ने फिल्मी करियर का आगाज फिल्म साथी से किया। बेहतरीन फिल्मों में अरमान, अंदली, मस्ताना माही, देवर भाभी शामिल। लिबास, हेयर स्टाइल और मुनफरिद अंदाज के सबब लॉलीवुड में वहीद मुराद जैसी मकबूलियत किसी दूसरे हीरो के हिस्से में नहीं आई। मारूफ पाकिस्तानी अदाकार, कॉमेडी के बादशाह, टेलीविजन और स्टेज की मारूफ शख्सियत उमर शरीफ को मदाहों से बिछड़े 2 बरस बीत गए। उमर शरीफ की खिदमात के एवज इन्हें निगार अवार्ड और तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया। एतजाज से नवाजा गया। मरहूम 2 अक्टूबर 2021 को जर्मनी के नोरनबर्ग के एक अस्पताल में 61 साल की उम्र में इंतकाल कर गए थे। इन्हें कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में दफन किया गया।